बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम वेक्टर एनालिसिस का आगाज़ कर चुके हैं और पिछले लेक्चर में व्हाट इज़ वेक्टर, वेक्टर इन 2 डायमेंशंस, वेक्टर इन 3 डायमेंशंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, ये चीज़ें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ हम करते हैं यूनिट वेक्टर से। जैसा कि इसके नाम से वाज़ेह है यूनिट, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब भी आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो कोई ना कोई तो स्केलर नंबर आंसर आता है। तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने से आंसर 1 आ जाए तो उस वेक्टर को हम कहते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द वेक्टर whose magnitude is 1 magnitude is 1 is called unit vector. अब जब हमने वेक्टर को डिफाइन किया तो हमने कहा कि जब हम लिखते हैं तो लिखने में भी जो वेक्टर है वो बाकियों से ज़रा डिफरेंट नज़र आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम ये वाली 3 नोटेशंस जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। फुल एरो, हाफ एरो या एक के नीचे लाइन लगा देंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब यूनिट वेक्टर जो है ये बाकी वेक्टरों से डिफरेंट है। याद रखें कि हर यूनिट वेक्टर जो है वो वेक्टर ज़रूर होगा, लेकिन हर वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं होगा। जिस तरह हर जो डॉक्टर है वो इंसान ज़रूर होता है, लेकिन हर इंसान डॉक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी तरह हर वेक्टर यूनिट नहीं हो सकता। ये एक उसकी ख़ास प्रॉपर्टी है। जिस तरह ये हम कहते हैं कि ये डॉक्टर है तो वो इंसान, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो डॉक्टर है। राइट, तो इसलिए फिर इसको डिनोट करने के लिए भी हमारे पास आम वेक्टर से डिफरेंट तरीका होना चाहिए। द यूनिट वेक्टर ऑफ ए is denoted as ए के ऊपर ऐसे करके ये जो कैप का निशान होता है ये डाल देंगे। ये इसके यूनिट वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इट्स फार्मूला इज, यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला क्या होगा? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ए यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर मिलेगा। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि यूनिट वेक्टर आई जे के क्या होते हैं। तो अगली डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर आई जे के। यूनिट वेक्टर आई जे के को डिफाइन करने लगे हैं हम। आई जे के क्या है ये यूनिट वेक्टर आई जे के? आई जे के यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर हैं। तो आई यूनिट वेक्टर के ऊपर ज़रूरी नहीं कि आप ये वाली नोटेशन डालें। अगर आप सिंपल ऐसे भी लिख देंगे तो अंडरस्टूड है कि ये यूनिट वेक्टर है, या ऐसे भी लिख देंगे तो अंडरस्टूड है कि ये यूनिट वेक्टर है। आई जे के अलावा कोई भी जो वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा उसके सर पे ये कैप का निशान डालना ज़रूरी है। राइट, अब हम डिफाइन करने लगे हैं यूनिट वेक्टर आई जे के को। ये मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ड्रॉ करता हूं पहले। लेट अस सपोज दैट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस and this is z axis.
ये हमारा ओरिजिन आ गया। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आप लोग जानते हैं 0 0 0 के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस पर यूनिट फासले पर एक पॉइंट ले लिया। मैंने फर्ज कर लिया ये पॉइंट ए है, यानी ओरिजिन से यूनिट फासले पर, यानी एक्स की वैल्यू यहां पे क्या है 1, और एक्स एक्सिस पर वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी 0। इसी तरह मैंने वाई एक्सिस पर यूनिट फासले पर एक पॉइंट ले लिया। यूनिट फासले से मुराद है कि ये 1 फुट भी हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, यानी इसके यूनिट्स क्या होंगे 1। अब चूंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो हमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं करना पड़ता, वाई एक्सिस के लॉन्ग 1 यूनिट मूव किया तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 1 0। इसी तरह हम जेड एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लेंगे C, तो यहां पे इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 0 1। तो जो हमने किया है वो हम यहां पे लिख देते हैं। टेक द पॉइंट ABC। कहां पे पॉइंट लिए ये आपने? ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, z axis respectively. Take the point ABC on x axis, y axis, z axis at a unit distance from origin. At a unit distance from origin. origin से यूनिट फासले के ऊपर मैंने 3 पॉइंट लिए ए बी सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के ऊपर। यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। देयरफॉर ये पॉइंट मेरे पास आ गए तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ जाएंगे? ए के कोऑर्डिनेट आ गए 1 0 0, बी के कोऑर्डिनेट आ गए 0 1 0, सी के कोऑर्डिनेट आ गए 0 0 1। अब एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने लगा हूं मैं। कल जब मैंने आपको वेक्टर इन 3 डायमेंशन करवाया तो उसके अंदर हमने एक फैसला किया कि अगर 3 डायमेंशन के अंदर कोई एक पॉइंट है पी एक्स वाई जेड, हम उसको ओरिजिन के साथ मिला देंगे तो वो एक वेक्टर बन जाता है। और ओ से लेकर पी तक वेक्टर को फिर हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? इस तरीके से। डू यू रिमेंबर? पॉइंट स्पेस के अंदर हो उसको ओरिजिन से मिला देंगे, एक वेक्टर बन जाएगा। अब ये देखें, ये भी एक पॉइंट है A1 0 0, ये एक पॉइंट है, लेकिन वो अलग बात है कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। इसको जब ओरिजिन से मिला देंगे ऐसे करके तो ये एक वेक्टर बन जाएगा। ये देखें, O से लेकर तक एक वेक्टर बन गया, जिस तरह O से लेकर P तक एक वेक्टर बन गया था। तो O से लेकर A तक क्या बन गया? एक वेक्टर बन गया। उस वेक्टर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? x, y, z स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। और यहां पे क्या है? x की वैल्यू 1, y, z और साथ स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जब मैं इसको ओरिजिन के साथ जोड़ूंगा तो O से लेकर B तक ये भी क्या बनेगा? एक वेक्टर बनेगा। कौन सा वेक्टर? 0 1 0। सिमिलरली O से लेकर C तक ये भी एक वेक्टर बनेगा, OC 0 0 1। अब जब आप इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड जो है ये 1 के बराबर आएगा। ये देखिए जरा, OA का मैग्नीट्यूड लेके देखो जरा, OA का मैग्नीट्यूड जब इसका मैग्नीट्यूड लिया था तो किसके बराबर आया था? पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर अंडर रूट। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0। तो ये तो 1 के बराबर आ गया।
तो ये फिर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो इसका मतलब है कि ओ ए, ओ बी और ओ सी ये तीनों क्या हैं? ये यूनिट वेक्टर हैं। ये यूनिट वेक्टर किसके लॉन्ग है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। और ये यूनिट वेक्टर ओ बी वाई एक्सिस के लॉन्ग, और ये यूनिट वेक्टर ओ सी जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो इसका नाम रख दिया फिर आई यूनिट वेक्टर। जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसका नाम आई रख दिया, जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है उसका नाम जे, और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो है उसका नाम हमने के रख दिया, ठीक है जी। तो ये थे वेक्टर आई जे के क्या होते हैं। अब मैंने आपके साथ एक प्रॉमिस किया था कि हम साबित करेंगे, जब मैं यूनिट वेक्टर आई जे के को डिफाइन कर दूंगा तो फिर वेक्टर को लिखने का तरीका हम चेंज कर देंगे। नोट, प्रूव दैट x, y, z को लिखा जा सकता है xi, ये नीचे लाइन लगा लें या ऊपर कैप डाल दें, दोनों के मीनिंग्स सेम है, yj प्लस zk। ओके ओके ओके। अब इसका प्रूफ देखें जी, मैं लेता हूं जी लेफ्ट हैंड साइड। टेक द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जब आप लेंगे तो वो आएगी x, y, z, राइट। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं x, 0, 0 और 0, y, 0, 0, 0, z, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। क्योंकि एडिशन की प्रॉपर्टी जो थी, प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन, उसके तहत जब इनको जमा करेंगे, पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा, तीसरा तीसरे में ऐड होगा। तो ये देखें, ये फिर वही चीज आ जाएगी, x, y, z, वही चीज आ जाएगी। तो इसका मतलब है इसको लिखा जा सकता है। अब यहां पे देखें, प्रॉपर्टी नंबर 2 के तहत x को मैं यहां से कॉमन निकालता हूं, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1, 0, 0 प्लस यहां से y कॉमन निकालते हैं, अंदर आएगा 0, 1, 0 प्लस z बाहर निकाला तो ये आ गया 0, 0, 1। ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने की थी ना, k इंटू x1 y1 बराबर होता है kx1 ky1, उस प्रॉपर्टी का मैंने इस्तेमाल किया है। यानी अगर k कॉमन है तो k को बाहर निकाला जा सकता है, यहां से x कॉमन है, x को बाहर निकाला जा सकता है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, x 1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर x आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। फिर 1, 0, 0 को मैंने क्या डिफाइन किया, इसका नाम तो मैंने रखा था i यूनिट वेक्टर। तो ये फिर आ गया x इंटू आई यूनिट वेक्टर, और इसका नाम मैंने j रखा है, y इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस z इंटू के यूनिट वेक्टर। तो विच इज योर राइट हैंड साइड। आज के बाद हमें इस बात का लाइसेंस मिल गया कि वेक्टर को हम ऐसे लिखें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, या उसको ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम, ठीक है। तो अब हमें चूंकि आई जे के यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर लिया है, तो वेक्टर को हम ऐसे लिखा करेंगे। अभी वेक्टर की कुछ टाइप्स हैं, उनको अब डिस्कस करते हैं। जिस तरह हमने पहले यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया कि यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, अब कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन देखें। द वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ बी। यानी अगर एक वेक्टर को किसी स्केलर नंबर के साथ ज़रब दें
और वो दूसरे वेक्टर के बराबर आ जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये कोलिनियर वेक्टर है। मसलन फर्ज किया कि ये मेरे पास एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है ए, ठीक है। अब मैं 2a वेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूं। 2a वेक्टर किसके बराबर होगा? 2a वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड जो है डायरेक्शन तो सेम होगी लेकिन उसके मैग्नीट्यूड में फर्क आ जाएगा, वो इसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये डबल कर दिया। अब ये जो है यहां से लेकर यहां तक, ये जो रेड एंड ब्लैक है, ये जो है ये b के बराबर आ गया। इस वेक्टर का नाम रख लेते हैं हम b। तो ये किसके बराबर आ गया? 2 टाइम ऑफ a के बराबर आ गया। यानी a को अगर हम 2 से ज़रब देते हैं तो ब्लैक वेक्टर b के बराबर आ जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि a और b दोनों क्या हैं? कोलिनियर वेक्टर हैं। अब जो है ना, ये जो हमने जो स्केलर नंबर लैम्डा है, ये लैम्डा एक रियल नंबर है और रियल नंबर में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। अगर तो लैम्डा पॉजिटिव होगा, मसलन 2, 3, 4, 1/2, 1/3, √2, √3/2 वगैरह, देन द वेक्टर a एंड b हैव द सेम डायरेक्शन, जिस तरह ये मैंने सेम डायरेक्शन शो की है। और अगर लैम्डा नेगेटिव हो जाता है देन a एंड b हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो फिर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ अब इस रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए हम यूं भी कह सकते हैं, नाउ वी कैन आल्सो डिफाइन कोलिनियर वेक्टर को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स विच लाइज अलोंग द सेम लाइन। ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। मतलब ये देखें, ये एक लाइन है, अगर मैं यहां से शुरू करता हूं, ये देखें, ये ए वेक्टर भी इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, बी वेक्टर भी इसके ऊपर लाई कर रहा है। लाइज ऑन द सेम लाइन विच लाइज अलोंग द सेम straight line are having their direction parallel to one and other, यानी एक जो है वो दूसरे के साथ क्या होगा? पैरेलल होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं ना, मतलब ये देखें, अगर हमारे पास ये एक वेक्टर a है तो हमने 2a वेक्टर बनाना है, तो वो क्या होगा? इसका डबल हो जाएगा। तो ये a और 2, ये दोनों वेक्टर जो हैं ये भी क्या कहलाएंगे? ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं, चाहे उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर लें चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर लें। अगर -2a होगा तो डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट हो जाएगी, ये डबल डायरेक्शन ऐसे उल्ट हो जाएगी, ये -2a के बराबर आ जाएगा। तो ये भी क्या होगा? इसके कोलिनियर होगा। तो ये था कंसेप्ट कोलिनियर वेक्टर्स के मतलब। अब हम देखते हैं कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। Two vectors a and b are said to be equal। अगर ये दो कंडीशनें सेटिस्फाइड करते होंगे दो वेक्टर, तो उनको हम कहेंगे कि ये इक्वल वेक्टर हैं। पहली कंडीशन क्या है? कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, यानी जितनी लंबाई इसकी है a वेक्टर की उतनी ही लंबाई b वेक्टर की होनी चाहिए। दे हैव सेम डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी भी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए। तो ऐसे दो वेक्टर जो ये दो कंडीशनें सेटिस्फाइड करते हैं, उन दो वेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये इक्वल वेक्टर हैं। आगे जो डेफिनेशन आ रही है वो है फ्री वेक्टर की। फ्री वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? ये भी एक वेक्टर होता है। अ फ्री वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हुज पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड इन स्पेस। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, फर्ज किया कि ये स्पेस के अंदर मैंने एक वेक्टर लिया, ये पॉइंट ए लिया, ये पॉइंट बी लिया, ए और बी को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। ये ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट भी आ गया ना, ये डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं हम, ए टू बी। अब इसी तरह का मैं यहां पे भी शिफ्ट कर सकता हूं। ये मैंने एक पॉइंट ले लिया सी, ये एक पॉइंट ले लिया डी, सी से लेकर डी तक। इसको मैं, यानी ये जो वेक्टर ये है वैसा ही वेक्टर मैंने यहां पे बना दिया, इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया। किसी और जगह पे भी शिफ्ट कर सकता हूं मैं, ये ई आ गया, ये एफ आ गया, ठीक है। तो अ फ्री वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हुज पोजीशन इज नॉट फिक्स। इसकी ये पोजीशन है, पहले यहां पे पोजीशन थी इसकी, फिर इसकी पोजीशन यहां पे आ गई, फिर इसकी पोजीशन यहां पे आ गई।
whose position is not fixed in the space. Thus, the line of action of a free vector can be shifted parallel to itself. ये देखें, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसी के पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, वही वेक्टर, सेम वेक्टर हमें मिलेगा, उसकी डायरेक्शन भी वही होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी वही होगा, इक्वल होगा वेक्टर, ये वेक्टर इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। डिस्प्लेसमेंट इज अ एग्जांपल ऑफ फ्री वेक्टर। अब ये देखें, ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज अ फ्री वेक्टर। अब लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है? लोकलाइज्ड वेक्टर फ्री वेक्टर की बिल्कुल उल्टी चीज है। अ वेक्टर विच कैन नॉट बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। अब इसको जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मसलन फर्ज किया कि मेरे पास ये एक बॉडी पड़ा हुआ है, ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की। अब बॉडी जो है, ये फोर्स, जिस तरह की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके मुताबिक जो है आगे ये बॉडी डिस्प्लेस कर जाएगा। अब इसके पैरेलल अगर मैं यहां पे फोर्स अप्लाई कर दूं, पहले तो मैंने यहां पे डिस्प्लेसमेंट था ना, ये देखें, इसकी जगह पे इसको शिफ्ट कर दिया था तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अगर मैं फोर्स को यहां पे शिफ्ट कर दूं और यहां पे फोर्स लगाऊं, यहां पे बॉडी है ही नहीं, बॉडी है ही नहीं, तो ये मूव कैसे करेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं यहां पे शिफ्ट नहीं कर सकता, इसको मैंने बाउंड कर दिया है कि ये, इसके ऊपर कंडीशन लगी कि आपने, यू आर बाउंड टू बी स्टे हियर। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बाउंड वेक्टर है या लोकलाइज्ड वेक्टर है। तो इसलिए ये जो फोर्स है, फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ लोकलाइज्ड वेक्टर। डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ वेक्टर विच कैन नॉट बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, जिसको हम उसके पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, दैट इज वाई हुज लाइन ऑफ एक्शन इज फिक्स इज कॉल्ड अ लोकलाइज्ड वेक्टर। इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो फिक्स होगा, इसको हम क्या कहेंगे कि ये लोकलाइज्ड वेक्टर है, या इसको हम कहेंगे बाउंड वेक्टर है। तो फोर्स जो है ये, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लोकलाइज्ड वेक्टर। वेक्टर की अगली टाइप है पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आइए अब हम इसको डिफाइन करते हैं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हैं। ऐसे वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस आ गया। ये देखें, ये एक पॉइंट है ए, इसको मैंने ओरिजिन के साथ मिलाया तो ये बन गया ओ से लेकर ए तक एक वेक्टर बन गया। ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये पोजीशन वेक्टर है। ये ओ से लेकर बी तक दूसरा वेक्टर मैंने कंसिडर किया, इसका नाम रखा मैंने बी। ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी मैं क्या कहूंगा कि ये पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? दोज वेक्टर whose initial point is at origin are called position vector. Those vectors whose initial point is at origin are called position vector. अब O से लेकर A तक ये एक पोजीशन वेक्टर है, इसका नाम मैंने रख दिया A। O से लेकर B तक एक दूसरा पोजीशन वेक्टर है B। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? एक कैसे, ये फर्ज किया कि मेरे पास ये एक वेक्टर है A। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो
लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है और उसको -a के साथ डिनोट करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगर ओ बी के बराबर है तो b से लेकर o तक ये किसके बराबर हो जाएगा फिर? दैट विल बी इक्वल टू -b। अब अगर हम ए बी वेक्टर निकालना चाहते हैं, a से लेकर b तक वेक्टर, तो क्या करेंगे? ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा? फ्रॉम फिगर में से आप देख सकते हैं कि ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए से लेकर ओ तक प्लस ओ से लेकर बी तक, ए से लेकर ओ तक प्लस ओ से लेकर बी तक। ये मुझे तो ए से लेकर ओ तक की जरूरत थी, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? यहां पे -a वेक्टर आ जाएगा। अब ए से लेकर ओ तक, ओ से लेकर ए तक का नाम ए है तो ए से ओ डायरेक्शन उलट होगी ना, ओ से ए का नाम ए है, डायरेक्शन उलट हो गई। डायरेक्शन उलट होने का मतलब साथ नेगेटिव साइन आएगा, तो ए से ओ किसके बराबर होगा? -a के बराबर। और ओ भी किसके बराबर है? b के बराबर। तो ए बी किसके बराबर निकल आया? ए बी इज इक्वल टू b -a। तो आज के बाद याद रखेंगे कि ए बी वेक्टर किसके बराबर हुआ करेगा? पहले b का पोजीशन वेक्टर माइनस a का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। पोजीशन वेक्टर ऑफ a। ये पोजीशन वेक्टर की एक दूसरी डेफिनेशन भी है। पोजीशन वेक्टर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज पोजीशन वेक्टर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज the vector with respect to origin. The vector with respect to origin are called position vector. तो ये था पोजीशन वेक्टर के बारे में कंसेप्ट। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको यूनिट वेक्टर्स कैसे निकालते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह क्या हैं, इनके मुताल्लिक कंसेप्ट दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। फिर अपने दोस्तों को भी आप इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।